जय माता रानी की दोस्तों, मैं जा रहा हूँ जोशी मोहल्ले में और यहाँ पे है जोशी मोहल्ला और ये है बजरंगबली हनुमान का मंदिर। और ये मंदिर है जोशी परिवार का। और यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है। जब से ये लोग यहाँ पे बसे होंगे, इन्होंने अपने आराध्य देव हनुमान को स्थापित किया और यहाँ पे पूरा ये हनुमान मंदिर बना रखा है। कुछ ही सालों में अनुष्ठान हुआ है। मैं बताऊंगा ये सिद्ध हनुमान क्यों है और किस लिए है, इसके बारे में सबको ये तथ्यों को समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये हनुमान मंदिर सिद्ध हनुमान क्यों है। तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ का बाहरी जो दृश्य है और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रकार से सजाया गया है बाहरी गेट। अब जाएंगे हम अंदर और देखेंगे सिद्ध हनुमान के दर्शन करवाएंगे और आप भी करिए। ये है अंदर का दृश्य। जय पवन पुत्र हनुमान। ये है यहाँ का दृश्य और आज मैं करवाऊंगा आपको सिद्ध हनुमान जी के दर्शन और इन तथ्यों को भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि वास्तव में ये सिद्ध हनुमान क्यों है और मैं क्यों सिद्ध हनुमान कह रहा हूँ। जो भी इसके दर्शन करते हैं वो स्वयं अपने मन में ये देखिए कि वास्तव में यहाँ की जो सजावट है और बजरंगबली की जो फोटो है, जो मूर्ति है, उस मूर्ति को देखिए आप। आहा, यहाँ पे आकर के एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। आप भी कीजिए और मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूँ सिद्ध हनुमान के। और जो जो यहाँ पे होता है, क्या क्या अनुष्ठान होते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप दर्शन कीजिए। जय बजरंगबली हनुमान। दिव्य मूर्ति यहाँ पर ये है अंजनी पुत्र हनुमान। ओम हनुमते नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय श्रीरामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय श्रीरामदूताय स्वाहा। ओम अंजनीयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। जय पवनपुत्र हनुमान, अंजनी सुत हनुमान, सबका कल्याण करे। और अब मैं आपको इसके बारे में, जो कि प्राचीन काल से इन्होंने अपने आराध्य के रूप में बजरंगबली की सेवा की, स्थापना की और यहाँ पर समय समय पर अनुष्ठान किए, तो इन अनुष्ठानों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और क्यों सिद्ध हनुमान यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इस बात को भी मैं सिद्ध करूँगा। यहाँ पर अनसोया प्रसाद जोशी, जो कि इस सिद्ध हनुमान की सेवा करते हैं और निरंतर रूप से सुबह उठते हैं 4 बजे और 5 बजे तक यहाँ पर पूरा कार्यक्रम, स्नान, ध्यान इत्यादि, दिया बत्ती और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं निरंतर रूप से। तो इनकी तपस्या ही इनकी शक्ति है और वही तपस्या जो कुल देवता है वही शक्ति देता है। आज सर्व संपन्न है उसी की कृपा से और मानते हैं और इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है स्वतः अपने ही आप। अब मैं आपको उन तथ्यों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाऊंगा और कहूंगा कि सिद्ध हनुमान मैं क्यों कह रहा हूं। तो होता ये है, आप वैसे बजरंगबली के दर्शन कीजिए। होता ये है कि यहाँ पर जब कभी
अनुष्ठान होता है तो या तो 7 दिन का होता है या तो 9 दिन का होता है, और समय अभाव में 5 दिन का भी होता है। और जब जब ये अनुष्ठान होता है तो यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आकर के अपनी मन्नत मांगते हैं। और मैं एक बात और कह दूं कि जो निसंतान होते हैं वो लोग बहुत दूर दूर से आकर के पुत्र प्राप्ति के लिए जब हनुमान नृत्य करते हैं तो उस नृत्य के बीच में उनको फल देते हैं, और उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है, घटित हुआ है। मैं भी पिछले अनुष्ठान में यहाँ पर पंडित के रूप में रखा गया था। मैंने भी यहाँ पर रुद्र का अभिषेक किया है और भगवान की सेवा में लगा मैं 7 दिन। और ये मैंने देखा है, इसलिए मैं इसको सिद्ध हनुमान कह रहा हूँ। और जिसको भी फल देते हैं जरूर निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों से देखा। और उसके बाद यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। ये एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है कि जिस मंदिर में आकर के जिस हनुमान के दर्शन करने भर से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। और आप अगर मन में हमेशा भगवान हनुमान का, बजरंगबली का ध्यान करें और इस सिद्ध हनुमान का ध्यान करें तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी और पूरा परिवार सुखमय होगा। यहाँ की शक्ति मैंने देखी है। मैं 7 दिन तक इस मंदिर में रहा हूँ, अनुष्ठान किया है। नृत्य के समय बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, और दूर दूर से लोग अपने मन कामना, मन इच्छा को लेकर के इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर में अपने इच्छा को कहते हैं। और लोग ओत-प्रोत हो जाते हैं इसकी दया भाव को देख करके, क्योंकि हनुमान बहुत दयालु हैं। और इस दया के ही द्वारा जब अवतरित होते हैं तो फल देते हैं और पुत्र प्राप्ति होती है। तो आप भी आज मंगलवार के दिन इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें ताकि लोग अपने मनोकामना लेकर के इस मंदिर में आएं और अपनी इच्छाओं को रखें। मन से, आस्था से, विश्वास से आकर के इस बजरंगबली के दर्शन कर अपने मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और एक बात और कह दूं कि यहाँ पर जो हनुमान का नृत्य होता है, अनुष्ठान होता है, वो या तो 7 साल में होता है या तो 9 साल में होता है। जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं उसी तरीके से यहाँ पर नृत्य किया जाता है। हनुमान यहाँ पर अवतरित किए जाते हैं और ये जो हनुमान हैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि बहुत भव्य रूप से किया गया। यानी कि अनेक ब्राह्मणों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा और रुद्राभिषेक करके, रुद्री पाठ करके, कई यज्ञ हवन इत्यादि करने के उपरांत, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत ये मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, आपकी इच्छाएं, सुखमय जीवन होगा। आप जरूर दर्शन के लिए जरूर आएंगे। और यहाँ पे जो नृत्य होता है वो 9 साल या 7 साल जैसी भी समस्याएं, परिस्थितियाँ रहे उस तरीके से यहाँ पे हनुमान नृत्य होता है। हम हनुमान अवतरित होते हैं 9 दिन तक और लोगों को वरदान देते हैं। जब यहाँ पर हनुमान नृत्य होता है तो उसी समय जो दूर दूर से लोग आते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उसी समय यहाँ पर वो फल दिया जाता है उस महिला को और आने वाले समय में वो पुत्र प्राप्ति करते हैं। ये यथार्थ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर के ही कहा था कि सिद्ध हनुमान हैं। कार्यों को सिद्ध करने के लिए हनुमान हमेशा दयालु होते हैं और दीन दुखियों की जो पुकार होती है, रुदन होता है, उसको बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो ये दया का भंडार पवन पुत्र, अंजनी पुत्र है और बहुत दयालु हैं। वैसे भी आप जानते होंगे हनुमान दयालु हैं और बहुत यथाशीघ्र आपकी पुकार को सुन लेते हैं। तो आप इनका स्मरण, ध्यान, पूजन अर्चन अवश्य करें
और हनुमान चालीसा का पाठ करें और ध्यान करें। जय पवन पुत्र हनुमान।